हाय दोस्तों, आपका प्रयास एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 8 क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व कर दें। लिखा है इन द ट्रायंगल ऑफ एबीसी राइट एंगल एट द बी। ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर 24 अगर दिया है तो बी सी बराबर तो 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन क्या प्रूव करना निकालना है, फाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो चलिए देख लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा राइट ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होती है। किस पे होती है? राइट ट्रायंगल पे डिपेंडेंट होती है। एक राइट ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? एक राइट ट्रायंगल बनाना है। इनको इनका नाम देना। क्या बोला गया है कि राइट एंगल कितना होना चाहिए? बी। मतलब यहाँ पे बी होना चाहिए। ए बी इनका नाम दे दीजिए। ये जो राइट एंगल होता है उसके सामने जो होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। और जो थीटा के सामने होता है, क्या बोला? ए। तो ये थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। जो नीचे होता है वो बेस कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। हमें ए बी बराबर दिया हुआ है। ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी कितना है? परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम ये क्या यूज करेंगे? पाइथागोरम ट्रिपलेट, पाइथागोरम थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरम थ्योरम का फार्मूला क्या है? पाइथागोरम थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है। तो हाइपोटेनस हमें नहीं मालूम है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर कितना है? ये बीसी। तो बीसी परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर है। तो इसका 7 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस है। ये 7 7 जा 49 होता है और प्लस 24 का 5 स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 6 15, 9 प्लस 6 15 और ये 2, सॉरी ये 2 ये 6 है। मतलब कितना हो जाएगा हाइपोटेनस? ये एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में लग चला जाएगा। तो फिर इसको हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 25। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? 25। तो कैसे हुआ देख लेते हैं। हमने यूजिंग बाय द पाइथागोरम थ्योरम का इस्तेमाल किया है। पाइथागोरम थ्योरम के क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर होता है दोनों को जोड़ने पे हाइपोटेनस के बराबर आता है। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पे। 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों को ऐड कर दिया। हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर 625 आ गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा और रूट हटाने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट होता है हाइपोटेनस हमारा कितना गया? 25। अब चलिए जैसा दिया गया उसी के आधार पे हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन ए कॉस ए। साइन का मतलब क्या होता है? मैंने एक फॉर्मेट बताया था आपको कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री 6 रेशियो पे डिपेंडेंट है। तो साइन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? तो देख लेते हैं साइन ए को। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बताया था, पी बी पी एच एच बी। पीबीपी एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। मतलब ये अगर पहला टर्म होगा तो साइन, दूसरा होगा तो कॉस, तीसरा होगा तो टेन। फिर इसका उल्टा कर दो और टेन को उल्टा कॉट होता है तो बेस बटे परपेंडिकुलर हो जाता है। ये उल्टा होगा तो कॉट, ये क्या होगा? सेक, ये क्या होगा? कॉसेक थीटा। ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए देख लेते हैं। हमें चाहिए साइन है और हमेशा थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है? थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा के सामने क्या है हमारा? ये परपेंडिकुलर बीसी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन है, साइन को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। साइन को क्या देख लेते हैं, निकालना किसकी वैल्यू? साइन ए और कॉस ए। तो इसमें थीटा को क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो थीटा ए मानेंगे तो परपेंडिकुलर बटे क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो हमारे पास हाइपोटेनस कितना आया था? 25 आया था। कितना आया था? 25। तो साइन को हम परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 7 है, हाइपोटेनस 25 है। तो क्या लिखेंगे? 7 बटे 25। फिर दूसरा क्या है बोला गया है? कॉस ए। कॉस ए, कॉस को क्या लिख सकते हैं? बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 24 है, हाइपोटेनस है 25। तो 24 बटे 25। साइन ए की वैल्यू 7/25 है, कॉस ए की वैल्यू हमारा
24/25 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, तो साइन सी। अब इस बार हम किसको मानेंगे, अब हम थीटा बराबर सी को मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा बराबर किसको मान लेंगे, सी को। अब इस बार थीटा इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, हमेशा थीटा के सामने, इस बार परपेंडिकुलर हमारे नीचे वाला कहलाएगा। ये क्या बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने कोई भी कंडीशन हो, थीटा आप राइट एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, लेकिन थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो इस बार थीटा किसको मान लें, सी को माने हैं, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो जाएगा। तो क्या साइन सी को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा इस बार ए बी है, तो 24/25 हो जाएगा। तो साइन सी इक्वल टू 24/25। और फिर कॉस सी है, कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, सॉरी बेस, कॉस को बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये है, हाइपोटेनस से कितना हो जाएगा, कॉस सी बराबर 7/25। तो साइन सी का मान कितना हो जाएगा, 24/25, और कॉस सी का मान कितना हो जाएगा, 7/25। अब क्वेश्चन नंबर से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज कितना है, 8.1। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया है, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसकी साइड, दो साइड पता है, तीसरी साइड नहीं पता है। तो पहले तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग बाय द पाइथागोरम थ्योरम का उपयोग करेंगे। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। पाइथागोरम थ्योरम का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के, मतलब कहने का कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर दोनों का जितना है तो उतना सम करके हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, 13 का स्क्वायर है, और फिर बेस कितना है नहीं मालूम है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 का स्क्वायर, ये 13 को 169 होता है, और ये बेस नहीं मालूम है, और परपेंडिकुलर कितना 144, मतलब 12 का स्क्वायर कितना 144। इसको इक्वल किधर लाएंगे तो 169 माइनस 144, ये बेस हो गया, ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। 9 में 4 5, 6 में 4 2, और 1 1 कैंसिल, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, √25। तो b बराबर √, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अब भी कितना आ जाएगा हमारे पास 5, b बराबर 5 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हमारे पास बेस कितना आ गया 5। अब हमें बोला क्या आ गया, ध्यान रखना, क्योंकि इस बार tan थीटा को एक बार tan में p माना है और cot में r माना है, तो एक बार इसको थीटा इसको एक बार माना गया है, एक बार इसको थीटा माना गया r को। तो पहले हम tan का निकालते हैं। तो मैंने आपको एक 6 रेशियो जो बताया था कि tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan को क्या लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर बटे tan थीटा को क्या लिखा, परपेंडिकुलर बटे बेस लिखा जाता है। और फिर कॉट को क्या लिखा, tan को उल्टा कॉट होता है, तो कॉट को क्या लिखा जा सकता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। बट जो चीज ध्यान है कि इस बार थीटा जब इसको मानोगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, जब थीटा आप आर को मानोगे तो इसके परपेंडिकुलर हमारा आर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे थोड़ी सी देख लेते हैं। तो tan p को परपेंडिकुलर इसको मानेंगे तो ये tan p को परपेंडिकुलर बटे बेस, तो जब थीटा इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बटे बेस, बेस ये क्या है तो 5/12, तो tan p का मान कितना हो जाएगा 5/12। फिर है माइनस, अब इस बार क्या करोगे, कॉट आर निकालना तो थीटा आर को मानेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो कॉट का बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो 5/12। ये माइनस में ये प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया 0।